सर 100 साल पुरानी बात है। ठाकुर बलदेव इस हवेली के आसपास के 5 गांव के मालिक थे। लोग कहते हैं कि उन्होंने सबसे खूबसूरत लड़की से शादी कर ली। हाँ सर, और उस खूबसूरत लड़की का नाम था चंदा। सर ठाकुर बलदेव दूसरी औरतों पर भी ताक-झाक करते थे। इस बात का जब चंदा ने विरोध किया तो गुस्से में ठाकुर बलदेव ने चंदा को इसी हवेली में नजरबंद करवा दिया। अच्छा। इसी से दुखी होकर चंदा ने एक दिन अपनी जान ले ली। लोग ये भी कहते हैं कि चंदा की आत्मा अब इस हवेली में भटकती है। ये आत्मा तो कुछ नहीं होती, ये सब अफवाहें हैं। मगर हाँ, इस चंदा को आत्महत्या नहीं करना चाहिए था। हर लड़की को अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। अब असलियत क्या है ये तो सर वहां जाने के बाद ही पता चलेगा। सर, हम वहां जाकर गलती तो नहीं कर रहे? तो अभिषा, तुम कल रात यहाँ पर आई थी? जी सर। और दुआ मांगने के लिए कहाँ गई थी तुम? वो हवेली के अंदर सीढ़ियों के ऊपर गई थी। देखो, तुम यहाँ पर आई थी कल रात को? अरे लकड़ियां ठोककर हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है ये दरवाजा। पर कल रात को ये ऐसे बंद नहीं था। अभिष्टा, तुम्हें अच्छी तरह याद है कि तुम इसी दरवाजे के अंदर गई थी? हाँ सर, मैं कल रात को यही आई थी और इसी दरवाजे के अंदर गई थी। कल ये बंद नहीं था। एक रात के अंदर ये दरवाजा बंद कर दिया गया। जरा खोल दो ये दरवाजा, हटाओ ये सब लकड़ियां। ये सर, ये देखिए सर, वहाँ ये काला कपड़ा मिला है। सर ये मेरा है। कल रात को इसी पट्टी को मैं अपने आंखों में बांधकर हवेली के अंदर गई थी। आंखों पे ये काला पट्टी बांध के अंदर क्यों गई? और बिना देखे तुम चल कैसे रही थी? सर वो कहा गया था कि अगर विश पूरी करनी है तो आंखों में पट्टी बांध के अंदर जाना पड़ेगा। चल कोई बात नहीं, अब बताओ यहाँ क्या हुआ था कल रात को? सर मेरा यकीन कीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। यहाँ सीढ़ी थी और मैं ऊपर गई थी और वहाँ मैंने विश मांगी। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। दया, एक रात के अंदर इस हवेली का दरवाजा बंद होता है। एक रात के अंदर इस हवेली के अंदर की सीढ़ी गायब हो जाती है। अभिष्टा, तुम्हारी कहानी अच्छी है पर उसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। हिम्मत बढ़ा और अंदर चल। फर्स्ट आएगी तो तुझे कॉलेज का स्कॉलरशिप मिलेगा। चल अभिष्टा। सर शरीर पर कोई और घाव या चोट का निशान नहीं। सर ये यहाँ से कूदी है कि किसी ने उसे धक्का दिया? पंकज, फर्स्ट रैंक आने के बाद कोई अपनी जान क्यों लेगा? यहाँ कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। ये कोई और ही चक्कर है, कुछ और ही चक्कर है। कुछ पता चला? ये सुधीर है। जब विधि यहाँ पे सेकंड फ्लोर पे बैग लेने आई थी तब ये यहाँ पे साफ सफाई कर रहा था। ओह सुधीर जी, आप प्लीज याद करके बताइए, जब विधि यहाँ आई थी तो उसके साथ कोई था? I mean, उसके आसपास? जी नहीं साहब। सर ये देखिए की चेन। I see। ये की चेन किसका है? पता नहीं साहब, लेकिन जब मैं कॉरिडोर की साफ सफाई कर रहा था तब तो मुझे ये यहाँ पे नहीं दिखा था। इसका मतलब साफ है कि विधि के पीछे यहाँ कोई जरूर आया था। मीरा, तुम विधि की अच्छी दोस्त हो, है ना? क्या तुम बता सकती हो क्या विधि कुछ डिस्टर्ब थी? मेरा मतलब है कुछ अजीब सा बर्ताव था उसका, कोई टेंशन में थी या फिर किसी के साथ कोई झगड़ा वगड़ा था? सर ऐसा तो कुछ भी नहीं था, लेकिन हाँ आज सुबह जब वो जिम से आई थी तो बहुत चिड़ी हुई थी। किस पर चिड़ी हुई थी? क्या हुआ था जिम में? सर कुछ दिनों से शायद कोई उसका पीछा कर रहा था। पीछा कर रहा था? कौन कौन पीछा कर रहा था उसका? सर इस बारे में तो उसने कुछ भी नहीं बताया, लेकिन हाँ इसकी वजह से वो कुछ दिनों से बहुत परेशान थी। कुछ दिनों से परेशान थी? कौन सी जिम में जाती थी? सुप्रीमो जिम। सुप्रीमो जिम। सर सेकंड फ्लोर पे ये किचन मिला है सर। सर हाँ? ये किचन तो मेरा है। ये किचन तुम्हारा है? तो क्या तुम गई थी विधि के पीछे दूसरे मंजिल पर? नहीं नहीं सर, मेरा मतलब था ये किचन हमने खरीदा था और फ्रेंडशिप डे के दिन अभिष्टा को गिफ्ट किया था। अभिष्टा को? कौन है ये अभिष्टा? सर अभिष्टा वो लड़की है जो सेकंड आई है और उसकी और विधि की कभी नहीं बनती थी। इनफैक्ट वो विधि से बहुत चिढ़ती थी। हाँ लेकिन इस वजह से वो विधि का कभी नुकसान नहीं पहुंचाती। हाँ मगर वो फर्स्ट आने के लिए कुछ भी कर सकती है। हाँ सर, मैंने भी देखा था
अभिष्ठा जब यहाँ पे आई थी तो विधि की लाश को देख के हैरान नहीं थी, बल्कि उसे देख करके तो ऐसा लग रहा था जैसे उसे सब कुछ पहले से ही पता हो। और हाँ, उसने ये भी कहा था मैंने तो ऐसा नहीं चाहा था, और पता नहीं क्या क्या बड़बड़ा रही थी, और फिर वो यहाँ से चली गई। ये अभिष्ठा कहाँ है? आप लोग? हम लोग सीआईडी से हैं अभिष्ठा। सीआईडी? अभी अभी तुम्हारे साथ पढ़ने वाली एक लड़की विधि, उसका खून हो चुका है। उसी सिलसिले में तुमसे कुछ बातचीत करने आए हम। क्या? विधि का खून हुआ है? जी हाँ, आपको नहीं पता? मुझे लगा कि वो एक एक्सीडेंट था। एक्सीडेंट नहीं था, वो खून था। मगर मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? आप तो वहीं से आए, आपको तो सब पता चल ही गया होगा। हाँ, मगर अभिष्ठा तुम भी तो कॉलेज में थी जब विधि दूसरे मंजिल से नीचे गिर गई। जी, मगर वहाँ और भी तो स्टूडेंट्स थे ना। मेरा वहाँ होने से ये तो साबित नहीं होता ना कि विधि के खून से मेरा कोई लेना देना है। खून होने के बाद सारे स्टूडेंट्स वहीं पर थे, सिवाय तुम्हारे। तुम कहाँ चले गए थे? वो विधि के मौत का सदमा मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, और मेरा सिर चकराने लगा, इसलिए मैं वहां से चली गई। विधि की मौत का सदमा? अभिष्ठा, विधि की मौत का सदमा या विधि का फर्स्ट रैंक में आने का सदमा? जी, मैं कुछ समझी नहीं। मैं समझाता हूँ। अभिष्ठा, कॉलेज के एग्जाम्स में तुम फर्स्ट आना चाहती थी ताकि कॉलेज की स्कॉलरशिप तुम्हें मिले, लेकिन विधि फर्स्ट आ गई और इसीलिए तुमने विधि को मार डाला ताकि स्कॉलरशिप तुम्हें मिल जाए। नहीं, ये झूठ है, ये सच नहीं है। ये सच है कि मुझे स्कॉलरशिप चाहिए थी, मगर इसके लिए मैं उसका खून नहीं करूंगी। मैं किसी का खून नहीं कर सकती। तो फिर आप हमें यह समझाइए कि आपका की चेन जो जूही ने आपको दिया था, वो हमें सेकंड फ्लोर पे ठीक उसी स्थान पर कैसे मिल सकता है जहां से विधि नीचे गिरी? और वो की चेन सीआईडी के पास है। यस? आपकी जिम की एक मेंबर है विधि, उसके बारे में आपसे कुछ बात करनी है। विधि? क्यों? क्या हुआ सर? क्या जानना है? और वैसे विधि तो आज आई नहीं है, और अब वो कभी आएगी भी नहीं। क्यों? क्या हुआ? किसी ने उसका खून कर दिया। क्या? खून? किसने? उसी सिलसिले में तो हम यहाँ आए हैं। मतलब आप लोगों का ये कहना है कि यहाँ पे उसको किसी ने मारा? नहीं, ऐसा नहीं है, बस थोड़ी पूछताछ करनी है। विधि के दोस्तों का कहना है कि यहाँ जिम में कोई लड़का उसे कुछ दिनों से परेशान कर रहा था। परेशान? जैसे कि उसका पीछा कर रहा था, उसे स्टॉक कर रहा था। कहीं आप आशीष के बारे में तो बात नहीं कर रहे? आशीष? हाँ सर, वही हो सकता है। विधि ने बताया था मुझे उसके बारे में। वो उसका पीछा करता था, बहुत परेशान करता था वो उसे। कहाँ है आशीष? आज जिम में आया? जी हाँ सर, वो रहा ब्लू टी शर्ट में। क्या मैं उसे बुला दूं? नो, इट्स ओके, थैंक्स। आशीष? यस? हम लोग सीआईडी से। क्या हुआ सर? मैंने कुछ किया है क्या? विधि, जानते हो ना उसे? ओह, तो विधि ने भेजा है आप लोगों को यहाँ पर कि मैं उसको परेशान कर रहा हूँ। सीआईडी ऐसे केस कब से सॉल्व करने लगी? जब से तुम जैसे लोग अपनी हद पार करने लगे। मतलब? विधि को क्यों मारा तुमने? क्या? विधि का खून हो गया? पर कैसे? देख, ज्यादा नाटक मत कर। नाटक? आपको क्या लगता है विधि का खून मैंने किया है? आज सुबह 9:30 बजे तू कहाँ था? सर, मैं तो जिम में था। बड़ा लंबा वर्कआउट करता है तू, 4 घंटा। सर, अगले वीक स्टेट चैंपियनशिप है, मैं उसी की तैयारी कर रहा था सर। इतनी तैयारी के बीच तुम्हें टाइम मिल जाता है किसी लड़की का पीछा करने का, उसे छेड़ने का? मैंने विधि को नहीं मारा, मैं उसे मार ही नहीं सकता सर। सर, सच बोल रहे हैं, सुबह 9:30 बजे यहीं पे हैं। एक्चुअली सर, विधि अचानक बदल गई थी। वो भी मुझसे बहुत प्यार करती थी सर, और ये बात उसने मुझे किसी से कहने से मना किया था। और एक दिन अचानक उसने मुझसे रिश्ता तोड़ दिया। यही बात जानने के लिए मैं उसका पीछा करता था सर, और कुछ नहीं है सर, सच कह रहा हूं मैं सर। जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता तो इस शहर से बाहर नहीं जाएगा, समझो? करण को इसके पीछे लगा दो 24 घंटे। मैं नहीं जानती कि ये वहां कैसे गिर गया। पर लगे थे इसकी चेन को जो तुम्हारे हाथ में से हो जाकर दूसरे मंजिल पर गई।
रिजल्ट के बाद विधि अपना सामान लेने के लिए दूसरे मंजिल पर गई, तब तुमने उसका पीछा किया था और वहीं से उसे धक्का मार दिया। नहीं, मैंने उसे धक्का नहीं दिया। मैं मानती हूँ कि मैं दूसरी मंजिल गई थी, लेकिन उसे धक्का मारने के लिए नहीं, उसे ये कहने के लिए कि इतना घमंडी होना ठीक नहीं है। ओह, तो विधि की बातें तुम्हें बुरी लगी थी और इसीलिए तुम चेतावनी देने ऊपर गई थी, क्यों? तुम दोनों में बहस हुई और तुमने उसे धक्का मार दिया। नहीं, हमारी बात ही नहीं हो पाई। मैं विधि के पीछे क्लासरूम जा रही थी, लेकिन इससे पहले कि मैं उससे मिलती, मुझे विधि की चीख सुनाई दी और जब मैंने वहां जाकर देखा तो विधि जमीन पर गिरी हुई थी। शायद तभी ये किचन वहां गिर गया होगा। तुम्हारे कॉलेज के स्वीपर ने तुम्हें वहीं से भागते हुए देखा था जहां से विधि नीचे गिरी थी। अभिष्टा मैडम, ये मासूम बनने का नाटक छोड़ दो, समझी? विधि की लाश देखने के बाद आपके चेहरे पे जरा सा भी दुख नहीं था, बल्कि आपने तो ये कहा कि मैंने ये नहीं चाहा था। ये दोनों बातें कुछ मेल नहीं खाती हैं। आप समझाने की कोशिश करेंगे प्लीज? क्योंकि विधि की मौत के लिए मैं खुद को जिम्मेदार मानती थी। खुद को दोषी मान रही हो तुम विधि की मौत के लिए? क्यों? तुमने तो कुछ भी नहीं किया। दरअसल सर, मैं कॉलेज में फर्स्ट आने के लिए मैंने एक खास जगह जाकर विश मांगी थी और मुझे लगा कि उसी की वजह से विधि की जान चली गई। तो जरा हमें भी बताओ, ये कौन सी जगह है जहां पर तुम विश मांगने गई थी?